हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया आइटम लेके आई हूँ जो मैं ये 2 प्लाई की वूल से बनाने वाली हूँ। और हमारा जो क्रोशिया नंबर है वो 3.50 mm का है। ठीक है, तो इसी से हम ये ना पूरा का पूरा आइटम बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले हम इसमें इस तरह से नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, लास्ट वाली चेन में डालेंगे और ये जॉइंट कर लेंगे। देखिए, ये हमारा राउंड बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे ना 3 चेन लेंगे और इसमें ना डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो हमें ना राउंड में टोटल डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 15 बनाने हैं। तो 15 डबल क्रोशिया यानी कि 15 डबल क्रोशिया बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें ना, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 13 14 और 1 15। तो हमने टोटल इसमें 15 ले लिए हैं। ठीक है, अब हम इसे ना इस चेन में डाल के इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे और 1 चेन और लेंगे। ठीक है, तो ये 4 चेन हो गई। और ये वाला जो डबल क्रोशिया है ना, इसी पास में डाल के हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 चेन लेंगे, अगली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम 15 के ऊपर 15 ही डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे, एक एक चेन लेके एक एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पूरे में हमने इसी तरह से बना लिया है और लास्ट में चेन लेके और ये एक ऊपर वाली चेन छोड़ के इसे हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे ना फिर से 3 चेन लेनी है और इसी में डाल के हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चेन लेनी है और अगले वाली चेन में डाल के हमें 2 डबल क्रोशिया। देखिए, फर्स्ट वाले में 1 चेन और एक ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर हमने 1 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर से 1 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। 1 चेन ली और 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम ये पूरे में बनाएंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, पूरे में इस तरह से हमारा ये बन गया है। अब लास्ट में चेन लेके और जो हमने ये 3 चेन ली थी ना, उसमें डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हम फिर से 3 चेन लेंगे और इसके बीच में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया है ना, इनके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, एक ये चेन और 2 डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। अब हमें यहाँ पे 1 2 चेन लेनी है और फिर से जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं, देखिए पहले एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर बीच में बनाएंगे और एक फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से 2 के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, फिर 2 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही पूरे में बना लेंगे हम, 2 के ऊपर 3 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये ना पूरा बना लिया है और ये देखिए 2 के ऊपर हमारे 3 3 बन गए हैं। देखिए,
हर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 3 बने हैं। ठीक है, अब हम 2 चेन लेके इस चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे ना 3 चेन लेंगे और देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया है ना, चेन से ही जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर अब हमें 4 बनाने हैं। तो एक तो हमारी ये चेन हो गई, इसे भी हम डबल क्रोशिया में करेंगे, और एक ये 2 हो गए, और एक यहाँ पे बीच में डालेंगे और एक इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 हो गए, एक एक हमारे बीच में और एक एक इन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 के ऊपर हमारे 4 हो गए हैं। फिर हम 2 चेन लेंगे और इस तरह से फिर से 3 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना इसे, बस ये जो दोनों डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें डबल क्रोशिया ही बनाने हैं और इनके बीच में बनाने हैं। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर ये बीच में, फिर अगले वाले के बीच में यहाँ पे, और एक इसके लास्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 बन जाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से 3 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो ऐसे ही ये कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने 4 है ना पूरे में बना लिए हैं। ये देखिए, अब हम 2 चेन लेके फिर इसे ना इस चेन के पास में इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे जो एज अ डबल क्रोशिया होगा। तो इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। ठीक है, तो ये टोटल 1 2 3 4 हो गए और एक लास्ट वाले के ऊपर, तो ये 5 हो गए। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर, ये देखिए सब में हो गए 4 हो गए, और अब ये लास्ट वाले के ऊपर। तो इसी तरह से जैसे हमने 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5 बनाए हैं, फिर 6 7 8 9 10 जितने आपको बनाने हैं उतने आप बना लीजिए। मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से ना हमने करते हुए ये पूरा कर लिया है। इतना ही बड़ा मुझे बनाना था। तो देखिए इसमें जो मैंने ना लास्ट में ना वाइट से रखे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हमने रखे हैं। ठीक है, तो 8 तक हमने है ना ये बढ़ा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसे ना इस तरह से यहाँ पे ही जॉइंट कर देंगे, और जॉइंट करने के बाद अब हम दूसरा कलर इसमें यूज़ करेंगे। पहले इसमें नॉट लगा देंगे इस तरह से, और नॉट लगाने के बाद यहीं पे एक सिंपल सा क्रोशिया बना लेंगे जिससे ये अच्छे से जॉइंट हो जाए। और फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और इसमें भी हम है ना ऐसे ही बढ़ाते हुए, मतलब 8 के ऊपर है ना हमारे 9 बनेंगे, 9 के ऊपर 10, ऐसे ही हम 3-4 लाइन 2-3 लाइनें ये ग्रीन कलर से बना लेंगे। इसमें कुछ अलग नहीं करना है, बस ऐसे ही जैसे हम बढ़ाते हुए आ रहे थे ना वैसे ही बढ़ाते हुए हमें ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो ये हमें इस तरह से ही बढ़ाने हैं। तो ये 2 चेन लेके फिर इसमें अगले वाले में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें 2-3 लाइनें बना लेते हैं। उसके बाद तो ये देखिए इस तरह से हमने ना इसमें 2 लाइनें ग्रीन से बना ली हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें ना रेड कलर ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने ना लाइन बना के ना यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद में अब हम इसमें ना रेड कलर लगाएंगे। तो रेड कलर के लिए पहले इसमें ना नॉट लगा लेंगे और इसमें ना इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है,
और ये चाहे तो ग्रीन वाले धागे को यहीं पे कट कर देंगे। एक बार इसमें डाल के इसे अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 3 लाइन हमने चेन ले ली और एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, हम इसके जितने भी ये हमारे हैं ना उसका हाफ करना है और उसके बाद हमें इसे ना इस तरह से करना है और ये बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 चेन लेंगे और जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया ना इसी में डाल के एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर 2। ठीक है, तो ये देखिए 3 हो गए। अब हम इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 चेन लेंगे और इसी में डाल के यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये एक पत्ती बन गई। उसके बाद में 1 2 3 फिर 3 चेन लेंगे, 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, इस तरह से सारों को एक साथ निकालेंगे और 1 2 3 चेन लेके फिर से इसमें इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये हमने है ना डबल क्रोशिया में 2 बार बना लिया। अब हमें है ना जो तीसरा बनाना है वो थोड़ा इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है, ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे पहले हम 1 2 3 चेन लेंगे और जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था ग्रीन वाला उसमें डाल के हम फिर से 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे। इस तरह से सभी को एक साथ निकाल लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके और यहीं पे इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए 1 2 3 पत्तियां बन गई हैं। अब हम इसे फिर से ऐसे घुमाएंगे और जो ये दूसरी साइड वाला डबल क्रोशिया है 3 चेन लेंगे। अब हम इस पे 3 बार फंदे इस तरह से इसके ऊपर लेंगे, इन्हें सबको निकालेंगे 1 2 3 लेके और ये लास्ट वाले में डाल के इसे निकाल देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इसी में डाल के हम जो डबल क्रोशिया था उसी में डाल के 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर ले रहे हैं, सबको एक साथ निकाल रहे हैं और 1 2 3 लेके ये यहीं पे ऐसे जॉइंट कर देंगे। तो ये टोटल कितने बने हमारी पत्तियाँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें एक जो बनाना है वो देखिए यहाँ पे ये जो ये डबल क्रोशिया से दूसरे डबल क्रोशिया पे गए थे ना वहाँ पे जगह है, 3 लेंगे और इस तरह से फंदे क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे। एक बार हो गया, ये 2 और ये 3, इन सबको एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 लेके यहीं पे हमने इसे डाल के ऐसे जॉइंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से फूल बन गया है। अब हम इस फूल को आगे की साइड में पकड़ लेंगे और जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया ये बना रहे थे वहीं पे इसी तरह से सिंपली डबल क्रोशिया आगे बनाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे और एक सेकंड में ये ग्रीन वाले धागे को कट कर देती हूँ। देखिए 2 चेन ले ली हमने, 2 चेन लेके फिर अगले वाले पे ऐसे ही हम 1 2 इस तरह से बीच तक हम जितने भी ये डबल क्रोशिया है ना उसके बीच में ले आएंगे और यहाँ पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में और फिर से हम वो ही 3 चेन बनाएंगे। फिर जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है इस पे डाल के 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर 3 चेन और यहीं पे जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर, सबको एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 3 चेन और
ये इस तरह से जॉइंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 3 चेन लेके अब हमें ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे और जहाँ पे हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे डाल के इस तरह से 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, सबको निकालेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और इसमें ही डाल के ये जॉइन कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और जो इधर साइड वाला ये डबल क्रोशिया है, देखिए इधर साइड वाले में हमने बना लिया जो इधर साइड वाला है, अब इसमें डाल के हमें इसी तरह से 3 बार फंदे लेने हैं, निकालना है और 3 चेन लेके यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम 3 चेन लेंगे और यहीं पे एक बार और यही वाली पत्ती फ्लावर की बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हम इसे इस तरह से सीधा पकड़ लेंगे और ये जो ये यहाँ पे लाइन है यहाँ पे हम फिर से 3 चेन लेके एक और पत्ती बना लेंगे। तो एक फ्लावर में हमें ना टोटल 6 पत्तियाँ बनानी है। ठीक है, और ये लास्ट में हम जहाँ से शुरू किया था वहीं पे डाल के ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम इस फ्लावर को आगे की साइड में इस तरह से पकड़ लेंगे और पीछे की साइड में फिर से हम डबल क्रोशिया जहाँ पे हम ये बनाते हुए आ रहे थे ना डबल क्रोशिया, वो ही बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए फिर 2 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो अब मैं आपको दिखा दूं कि ये कुछ इस तरह से हमारे फ्लावर इसी में ही बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको एकदम से दिखाई दे रहा है, ठीक से समझ आ रहा है। जैसे हमने ये एक वाले डिज़ाइन पे एक फ्लावर ये बनाए हैं, वैसे ही हम हर एक डिज़ाइन पे ये फ्लावर बनाते चले जाएंगे। तो ये पूरे में ये फ्लावर बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, ये पूरा फ्लावर बना लेते हैं फिर बताती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से है ना हमने ये फ्लावर है ना पूरे में बना लिए हैं और अब हम ये लास्ट में आ गए। लास्ट में आने के बाद हमने देखिए एक चेन बना ली है, मैंने पहले ही ये कट कर लिया था और अब हम इसमें 2 चेन बना के इसे यहाँ पे ना इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद हम ये देखिए हमारा ये ना पूरा का पूरा बन के ना तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा मैं दूर से दिखाती हूँ जिससे आपको है ना देख के ये पता चले कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। एकदम सिंपल सा बहुत सारे फूलों वाला मैंने ये ना बनाया है और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो आपको ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ना लाती रहती हूँ और मैंने इसमें आपको ये भी बताया है कि अगर आपको इससे भी बड़ा और चौड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और किस तरह से बनाना होगा, तो आप वैसे बना सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।